जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो चलिए आज हम लोग 31 जनवरी 2022 का टॉपिक देख लेते हैं। 31 जनवरी 2022 का टॉपिक क्या है और इसके साथ ही साथ हम जो टॉपिक करा रहे हैं उसका हम अचीवमेंट बताना चाहेंगे कि अचीवमेंट हमने अभी तक में क्या प्राप्त किया है और बच्चों ने क्या सीखा है। तो चलिए वीडियो स्किप ना करते हुए आप लोग अंत तक वीडियो में बना रहिएगा। आपके लिए कुछ एक विशेष बात भी है, उसको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए ये देखिए, आप सभी को पता है कि रेलवे समान विज्ञान, रेलवे समान अध्ययन और करंट में एडिटोरिया करंट अफेयर से हम लोग टॉपिक लेते हैं। ये 3 बुक को अभी फिलहाल फॉलो किया जा रहा है, आगे भी और रणनीति है और इसके साथ साथ कुछ हम लोगों ने ऐड ऑन भी किया है। ठीक है, तो ये तो रहा कि हम लोग कितने बुक को फॉलो कर रहे हैं। और अब अचीवमेंट की बात आती है कि हमने क्या अचीवमेंट किया है इस 3 टॉपिक से, अभी तक में क्या प्राप्त किया है, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, स्पीडी समान अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, स्पीडी समान अध्ययन जो रेलवे का होता है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट चैप्टर भारतीय रेल से लेकर अभी तक 33 चैप्टर भारत की पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट कर लिया है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी कि आखिर ये फर्स्ट चैप्टर से 33 चैप्टर तक कितने समय में कंप्लीट किया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद लग रहा है कि प्रत्येक चैप्टर एक एक दिन होता होगा ना, तो लग रहा है कि 1 महीना लगभग 33 दिन 30 दिन में कंप्लीट कर लिया गया होगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलत हैं। ये 33 दिन में कंप्लीट ना करके इससे भी आधा दिन, मतलब इससे भी आधा दिन, मतलब आप समझ सकते हैं मात्र हम लोगों ने 19 दिन में ये टॉपिक को कंप्लीट किया है। क्यों, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने ये बैच स्टार्ट किया था 10 जनवरी 2022 को और आज की तारीख है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 29 जनवरी 2022। तो ये आप देख लीजिए कितना दिन हुआ, 19 दिन। मात्र 19 दिन में इतना टॉपिक कवर कर लेना अपने आप में एक अचीवमेंट की बात है। और जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो बखूबी जान रहे होंगे कि उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है इस टॉपिक से। क्योंकि आपने अगर खुद से भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप क्या करते होंगे कि एक दिन में चलो भैया भारतीय रेल पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन भारत का परिचय पढ़ लेते हैं, तीसरे दिन जनसंख्या पर, मतलब ऐसे ऐसे करते करते आप कब तक लाइएगा, 33 दिन में आप ये भारत की पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कितना दिन, मात्र 19 दिन में कंप्लीट कराया गया। और कंप्लीट ही नहीं कराया गया, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप इतना बार रट चुके हैं कि आपको याद हो गया। कैसे, ये मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे कि जो हम लोग मंडे से लेकर सैटरडे तक आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, जिसमें जो ये जो 10 तारीख था वो शायद ट्यूसडे था, 10 जनवरी शायद ट्यूसडे था। तो ट्यूसडे से लेकर हम लोगों ने सैटरडे तक का टॉपिक किया। अब मुद्दा यहाँ आया कि ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक टॉपिक किया, तो इसका अब कंप्लीट रिवीजन किस दिन करेंगे, हम लोग मंडे को करेंगे। तो ये मेरी क्या है, स्ट्रेटेजी है, मतलब ये करने का। एक तो आपने खुद से किया, ये मान लीजिए कि टॉपिक 6 दिन में मान लीजिए कि आपने इतना टॉपिक किया। अब इसका संपूर्ण निचोड़ आपको मंडे को कर लेना, तो इससे आप क्या हुआ कि आप इसको दोबारा पढ़ पाए। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझा है मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में। इसमें हम लोगों ने लगभग जो 33 चैप्टर तक हम लोगों ने पहुंचा है, इसमें लगभग अगर इस केवल समान अध्ययन से बात करें तो हम लोगों ने 600 प्लस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मतलब 600 प्रश्नों से भी ज़्यादा हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा है, मात्र आपका किससे, समान अध्ययन से। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अब मैं आगे चलता हूँ सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हम लोगों ने शुरू चैप्टर आरआरबी भोपाल 1992 से लेकर आरआरबी जम्मू 10/9/2006, ये हम लोगों ने कब कंप्लीट किया, 10 जनवरी से लेकर। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक 10 जनवरी को ये था भोपाल 1992, और 29 जनवरी का टॉपिक मेरा क्या था, जम्मू 10/9/2006, यानी कि 29 जनवरी। ये मतलब ये भी 19 दिन में हम लोगों ने ये टोटली कंप्लीट किया, जिसमें इसमें भी हम लोगों ने कितना 1600, मतलब ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये आंकड़ा और भी आगे जा सकता है। ठीक है ना, ये मैं अप्रॉक्स आपको 600 बता रहा हूँ। ठीक है, वही अगर करेंट अफेयर की हम लोग बात करें तो करेंट अफेयर में भी हम लोगों ने 19 दिन करेंट अफेयर किया, और इसमें हम लोगों ने कितने चैप्टर को कवर कर लिया है, लगभग हम लोगों ने 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, 1 से लेकर 9 चैप्टर। और आप भी करेंट अफेयर, आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं कि एडिटोरिया करेंट अफेयर में जो आपको लग रहा हो कि ये शायद कम ही कंप्लीट किया, क्या 1 से 9 ही चैप्टर, हम तो अगर 9 दिन में पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक चैप्टर में जो है कि आपका 2-3 पार्ट को मैंने करके बताया है ना, 2-3 पार्ट करके मैंने बताया है।
जैसे बात करें जैसे पहला चैप्टर ही आपका भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, तो ये लगभग रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग इसको जो है कि 3 या 4 पन्ना में दिया गया है। तो इसे मैंने 3-4 क्लास में रखा है ताकि ये बच्चे आराम से कवर कर पाए। वही अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें सूचनाएं के बारे में दी गई है, तो ये लगभग एक दिन का ये टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद फटाफट 100+ आता है, ये भी लगभग 2-3 ये पन्ना में दिया हुआ था, तो इसे भी 3 दिन। तो ऐसे ऐसे करके मैंने छोटा छोटा टॉपिक बना कर दिया ताकि बच्चे इसको आसानी से याद कर पाएँ और आगामी एग्जाम में इसका क्या कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया है कि लगभग इसी 9 चैप्टर से लगभग 300+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या अचीवमेंट है। आपने देखा उधर 600 कंप्लीट, इधर 600 कंप्लीट, इधर 300 कंप्लीट, लगभग हम लोगों ने 6, 12 और 3, 1500 क्वेश्चंस प्लस, ये 1500 क्वेश्चंस प्लस जो है कि हमने क्या किया, अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है, और बच्चे ये इससे संतुष्ट हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए टेलीग्राम का ये है, यहाँ पे आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर मुझे ट्रेनिंग में होने के कारण क्या करना पड़ रहा है, इनको टाइम नहीं मिलता। ये जो एस के कुमार हैं, सॉरी एस.के. यादव हैं, ये जो है बीएसएफ में ज्वाइन किए हुए हैं, और इन्होंने क्या लिखा है कि अभी ट्रेनिंग में इनका पीरियड चल रहा है, तो जिनके कारण इनको समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये हर रोज़ मेरा टॉपिक देखते हैं, और इन्होंने अपना सजेशन ये दिया है कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक को कवर हो जाता है ना। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बीएसएफ में रहते हुए भी हमारा टॉपिक को देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एस.के. यादव जी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, ये आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि 31 रुपया में 30 दिन की आपको वैधता दी जाती है। मात्र 31 रुपया में 30 दिन की वैधता दी जाती है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर पेमेंट कर इसका स्क्रीनशॉट, मतलब पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना पड़ेगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि भैया आप इसमें दोगे क्या। देखिए मैं आपको इसमें क्या दूंगा, डेली आपको 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली क्या मिलेंगे आपको, 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ संपूर्ण सप्ताह का एक निचोड़ मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी सप्ताह होगा, मान लीजिए कि ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक टेस्ट चलता है, तो मंडे को एक क्विक रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन दिया जाता है। इसके साथ मैं और क्या दूंगा, एक दिन प्रीवियस पेपर दूंगा। जैसे कि आप अगर मान लीजिए एसएससी की तैयारी करते हो, आप मान लो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी आपको देना है, आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, आप अगर एसएससी में कोई जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देगा, या फिर कोई जो है कि जीडी का एग्ज़ाम देगा, या फिर आप किसी भी तमाम तरह के एग्ज़ाम जिसमें आपके जीके जीएस पूछता हो, मुझे उससे मतलब नहीं कि आप कौन से एग्जाम में बैठेंगे। मेरा ये मोटिव है कि आपके एग्जाम में जीके जीएस अगर आता है तो मैं आपके लिए हूं और आप मेरे लिए हो। सिंपल सी बात, जीके जीएस पूछता है उसका हम कंप्लीट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अभी तक देखिए, फिर एक यही सब प्रीवियस ईयर, मतलब एसएससी का कुछ क्वेश्चन निकाल दिए, फिर ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन निकाल दिए, एनटीपीसी का कुछ क्वेश्चन निकाल दिए, ऐसे निकालकर लगभग 100+ क्वेश्चन करके आपको एक सेट दिया जाता है सप्ताह में एक दिन। उससे आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल पता चलता है कि बच्चे जो है कि कितना सिंसियर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सरप्राइज टेस्ट होता है जिसमें कि आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चन क्या आएगा। बाकी टॉपिक में तो आपको पता होता है कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी टॉपिक को आप पढ़ कर आते हैं और वहाँ पे आपका रैंक डिसाइड हो जाता है। लेकिन ये 100+ क्वेश्चंस वाले में, मतलब 100+ तो सभी होते हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन में ये बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं कि भैया मान लीजिए कि आप कोई भी सेट बना रहे हो, तो मैं तो मिक्सचर करके दे रहा हूँ, है ना। मैंने मिसलेनियस दे दिया, मैंने क्या दे दिया, एसएससी भी उसमें मिला दिया, ग्रुप डी भी मिला दिया, एनटीपीसी मिला दिया, और भी जो भी तमाम तरह के स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है वो भी मिला दिया। तो ये आप किसी भी प्रीवियस ईयर को देते होंगे तो इतने सारे बुक को तो आप नहीं देते होंगे। तो ये मेरा एक मतलब रणनीति है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देते हैं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाता है जिसमें टॉपिक को डील किया जाता है। जैसे कि आपको कोई टॉपिक में परेशानी है, तो आपने बोला कि सर मुझे इस टॉपिक में परेशानी है, तो मैंने कहा ठीक है, आप उस टॉपिक को पढ़ के आइए, उससे कैसे क्वेश्चंस मतलब एग्जामिनर बनाता है, या प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपको डील कर दिया जाता है। या तो फिर अगर बच्चे नहीं बोलते तो मैं ही खुद टॉपिक देता हूँ। जैसे कि अगर हिस्ट्री से ले लेते हैं, बायोलॉजी से ले लेते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उस
मतलब सब्जेक्ट से कोई एक टॉपिक को चुनते हैं और उसी टॉपिक से जो भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना है या फिर उस पार्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं वो सब सारे करके आपको एक दिन ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोगों ने 10 जनवरी से ये क्विज स्टार्ट किया, लगभग आपको मैंने गिना दिया उधर 1500 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कम ही लिखा हूँ 1300 प्लस क्वेश्चन, ताकि आप लोग घबराए नहीं। अभी भी जो लोग सोए हुए हैं वो जाग जाए, क्योंकि ये जो मेरा क्या बोलते हैं टेस्ट है, ये निरंतर चलता रहेगा और आप जो है कि पीछे होते जाएंगे जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं। अच्छा, और जो लोग सोचते हैं कि फ्री में हर चीज़ मिलता है, तो भैया आपको मतलब हम क्या बोले, मतलब फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता है मेरे भाई। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, है ना। फ्री में क्यों नहीं मिलता। ये देखिए बहुत अच्छा, मतलब एक मैं आपके लिए कोट लाया हूँ। ये अब देखिए, नेटफ्लिक्स, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, नेटफ्लिक्स डजंट कॉस्ट 499, इट कॉस्ट योर टाइम। मतलब ये 500 रुपया में आपको क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ये आपसे 500 रुपये ले रहा है, किस बात की, आपके टाइम के लिए। ठीक है, ये इसका चार्ज नहीं है 500 रुपया, ये आपका टाइम ले रहा है आपसे। समझ में आया, ये आप 500 रुपया दे रहे हैं। कोक क्या कर रहा है, 30 रुपया में कुछ नहीं दे रहा है, ये आपके हेल्थ के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। वही अगर सोशल मीडिया की बात करी जाए तो सोशल मीडिया फ्री नहीं है मेरे दोस्त, ये आपके फोकस को गड़बड़ा रहा है, आपके लक्ष्य को ये भटका रहा है सोशल मीडिया। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने जब यूट्यूब खोलते हैं, मान लीजिए किसी भी एडुकेटर का, मान लीजिए मेरा ही वीडियो देखते हैं या फिर अन्य बहुत सारे अच्छे एडुकेटर हैं उनका वीडियो देखते हैं, तो मान ले आपने वो वीडियो कंप्लीट किया, मान लीजिए 6 से 5 मिनट का उनका वीडियो होता है, आपने वो कंप्लीट किया, लेकिन आप क्या करते हैं, स्लो डाउन करते जाते हैं, उसमें आपको बहुत मतलब वीडियो आते जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप उसको मतलब उस पर फोकस आपका चला जाता है, ना कि आप पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। आप खोलते तो हैं यूट्यूब पढ़ने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं, एक वीडियो देखने के बाद या अधूरा देखने के बाद आपका दिमाग और कहीं चला जाता है, वही वो क्या करता है, फोकस करवाता है, क्योंकि वो आपको फ्री में वो नहीं है। ठीक ना, तो इसका क्या है, ये सब क्या है, आपका एक हिडन चार्ज है जो कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपसे ये ले लिया जाता है। ठीक है, आपका फोकस को गड़वाया जाता है, आपके हेल्थ को गड़वाया जाता है, आपका टाइम को गड़वाया जाता है। तो आप इस बात को नहीं समझते, लेकिन आप लोग केवल कहते हैं कि हमको फ्री ही हर कुछ चाहिए। तो भैया फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता है दुनिया में, ये आप लोग याद रख लीजिए। फ्री में जो है कि आपको याद होगा 2017 में जियो आया था, 2017 में जियो आया था। ठीक है, ये भले ही फ्री दे रहा था, लेकिन इसका फ्री देने का क्या तात्पर्य था कि आप एक प्रोडक्ट हो। देखिए, वेन समथिंग इज फ्री, अगर कोई चीज़ फ्री मिल रहा है तो यू आर द प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये जियो कैसा मार्केटिंग खेला, ये देखिए जियो का क्या क्या मतलब स्ट्रैटेजी था। उन्होंने 2017 में टोटली फ्री दे दिया, आप मोबाइल से बात कीजिए जहाँ मन तहाँ, एकदम पूरा फुल्ली नेट, 4 GB नेट, एकदम दिन में 1.5 GB नेट, 1 GB नेट आपको फ्री मिल रहा है, एकदम बिंदास यूज करते थे और सभी लोग यूज करते थे। ऐसा नहीं कि आप ही लोग यूज करते थे, मैं भी यूज करता था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम लोग उसका क्या थे, प्रोडक्ट थे। और वही अभी जियो का प्लान आप ले लीजिए भैया, 666 में देता है 1.5 GB, 666 में। इसका प्राइस अभी 1 महीना पहले कितना था, शायद 555 के समथिंग था, अराउंड था, है ना। तो इसीलिए आप लोग फ्री के चक्कर में ना रहे हैं। अगर आपको मतलब फ्री आपसे पैसा लिया जा रहा है आपको क्या करने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, और आपसे मात्र कितना पैसा लिया जा रहा है, जो कि एकदम नॉमिनल फीस है 31 रुपया। हर स्टूडेंट इसको एफर्ट कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास 31 रुपया दीजिए, आपको जहां भी अच्छा लगता है ना भाई, तो आप उस पैसा को इन्वेस्ट करो पढ़ाई के ऊपर। नहीं पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है और ये सारे लोग को पता है कि फ्री में जो है कि टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, टेलीग्राम पे फ्री में बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं और इस ग्रुप में आप भी होंगे। और मेरा ये आपसे चैलेंज है ना कि आप इस ग्रुप में फ्री में होंगे इसमें ग्रुप में ऐड, लेकिन आप इसका टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं करते। ये मैं अपना दावा से आपको बता रहा हूँ। भले ही आपके मन में संतुष्टि है कि मैं फालतू में बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप किसी भी ग्रुप से जुड़े, आप उससे रेगुलर नहीं रहते होंगे। क्यों? इसका बस एक ही कारण है कि वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, और जहाँ पैसा लगता है ना तो उसका कदर होता है ना, उसका कदर होता है। आपको अगर 1 रुपया गिरा मिल जाएगा ना, आपको अगर 1 रुपया कहीं गिरा मिल जाएगा तो आप उसको संभाल के रखिएगा, ठीक है। लेकिन
वही अगर 1 रुपया आपका मोल नहीं होगा, आप 1 रुपया से मतलब क्या बोलते हैं कि आप 1 रुपया का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो आपको ये क्या लगेगा, बेकार लगेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको देना है तो आप एकदम एडुकेशन में आप पैसा लगाइए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा से अच्छा मिले, वरना फ्री में तो आप, मैंने आपको बता ही दिया, ये फ्री में आप एक प्रोडक्ट बन के केवल रह जाओगे और आपका आदमी यूज करेगा, आपको मतलब फोकस गड़बड़ाएगा, आपका टाइम गड़बड़ाएगा, सब कुछ गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना था। और आज का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मतलब आज का कहने का मतलब कि आपका 31 जनवरी का टॉपिक क्या है, वही टॉपिक है जो आपने पढ़ रखा है। भारत के शिक्षा के विकास से लेकर भारत के पंचवर्षीय योजना में, इसके बीच में इसके दरमियान और ढेर सारे टॉपिक है। जैसे शिक्षा के विकास से अगर स्टार्ट करेंगे तो नोबेल पुरस्कार आएगा, गवर्नर जनरल आएगा, मुद्रा प्रणाली आएगा, कला संस्कृति आएगा, गांधी युग आएगा, फिर आपको परमाणु कार्यक्रम आएंगे, फिर आपको संयुक्त राष्ट्र यूएनओ आएंगे। तो यही समान अध्ययन में इतने सारे मैंने आपको टॉपिक बता दिया, जो कि हम लोगों ने कब से कब कंप्लीट किया, 26, 27, 28। क्योंकि आपको पता है 25 तारीख को क्या था, मंडे था, जो कि आपका पिछले वीक का टेस्ट था। और नहीं, 24 तारीख को मंडे था, जिसमें आपका पिछले सप्ताह का ये था, क्विज था। 25 तारीख में आपका क्या था, ये मैंने सरप्राइज टेस्ट रखा था, जो कि मैंने बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर लेकर चलता हूँ, तो वो 25 तारीख को हो गया, मंगलवार को। 26 तारीख को आपको रिपब्लिक डे था, जिसमें छुट्टी दी गई थी। और 27, 28, 29 ये 3 दिन सेट चला है। चला तो है 5 दिन, केवल एक ही दिन छुट्टी हुआ है, लेकिन टॉपिक की अगर बात की जाए तो 26, 27, 28 आपका टॉपिक है। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो आरआरबी जम्मू तवी 2005 से लेकर आरआरबी जम्मू 2006 तक ये टोटली कंप्लीट कर लेना। और एडिटोरिया में आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कंप्लीट कर लेना है, जिसमें पेज नंबर 15, 16 और 17 है। ये इतना टॉपिक जो है कि आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आप जो है कि क्या बोलते हैं कि आप मंडे वाले सेट में ज्वाइन हो सकते हैं। जिन्हें भी ज्वाइन होना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ऑफर केवल 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ही है। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल हों, ताकि आप अपना जो है कि पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। वरना मेरा तो ये चलता ही रहेगा कारवा, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे। आप ये देख लीजिए कितना टॉपिक हो चुका है। आपको ये आंकड़ा ही देखने से लग रहा हो कि कितना भारी एक कैसे कंप्लीट हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट हुआ है। चलिए, अब आपको ज़्यादा हम नहीं समझाते हुए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग मतलब मैच्योर्ड हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं अपने अच्छे और बुरे कर्म बुरे के लिए, है ना। तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।